संधि का ये तीसरा क्लास होने वाला है और इसमें 21वें प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे हम। और जो पहला प्रश्न है वो देखिए जरा कितना अच्छा प्रश्न है कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है, इसको आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। और अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिना ऑप्शन देखे भी आप बता लेंगे। तो सबसे पहले प्रयास करिए बिना ऑप्शन के। तो देखिए जरा गीतांजलि जिसे अगर करना हो तो गीत क्या देखेंगे, क्या देखिए गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि करेंगे तो ये आपकी गीतांजलि होगा। और ये किस में आता है, ये आता है आपका दीर्घ स्वर संधि में आता है। किस में आता है, दीर्घ स्वर संधि में आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो गीत प्लस अंजलि है वो डी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। और देखिए जरा बता दूं आपको, ये 26 अक्टूबर 2018 में ये यूपीपी में पूछा गया, यानी कि सेकंड मीटिंग में जो है ये पूछा गया था यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे 22वां प्रश्न देखिए कैसे पूछा है। तथापि, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तो तथापि शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, सबसे पहले समझिए, इसको लिखने का प्रयास करिए। तथा और प्लस अपि, तथा और प्लस अपि। तो तथा और प्लस अपि जब आप लिख लिए तो देखिए जरा यहाँ आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है, तो ये है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां नंबर क्या दिया है कि लघुर्मी में कौन सी संधि है। लघुर्मी में कौन सी संधि है, आपके सामने ऑप्शन है वियोग, व्यंजन, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा, स्वर संधि। कैसे हो जाएगा, इसको चलिए करने का प्रयास करते हैं। पहले इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो लघु और प्लस आपका ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु प्लस ऊर्मी। तो ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पे लघु है तो छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ है, और यहाँ बड़ा ऊ है। तो जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके यहाँ देखिए बड़ा ऊ बनाएंगे और बड़ा ऊ बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। तो इस तरह स्वर संधि का ये भेद है। 24वें प्रश्न की बात कर लें तो विद्यार्थी उदाहरण है। और देखिए मैं फिर कहूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। 24वां प्रश्न है कि विद्यार्थी उदाहरण है किसका, वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन स्वर संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। तो इसको सबसे पहले संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। देखिए विद्या क्या है, विद्या और प्लस अर्थी, विद्या और प्लस अर्थी करेंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। और इसमें आपको पता है कि यहाँ आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, आ और प्लस अ, और सॉरी आ और प्लस अ मिलके आपका आ ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और ये किस में आएगा, आपका ये आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि में, जो कि आपके सामने जो है दिया है, दीर्घ स्वर संधि डी का। 25वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वधुर्मी का संधि विच्छेद होगा। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको जानना होगा कि वधु प्लस उर्मी जो होता है इसका सही रूप होता है। इसको आप देख चुके हैं, इसलिए बी वाला टिक करते हैं। और ये किस में आता है, ये आता है दीर्घ स्वर संधि में। देखिए जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल वो दीर्घ स्वर संधि का है, इसलिए अपने दिमाग को एकत्र करके सीखते जाइए। 26वां प्रश्न भूर्जा का है। क्या है, भूर्जा का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो भूर्जा में आपका होता क्या है, भू और प्लस ऊर्जा। तो देखिए जरा यहाँ भी बड़ा ऊ और यहाँ भी बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो क्या आपका सही है, ये देखिए सी वाला ऑप्शन भू प्लस ऊर्जा राइट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की बात कर लें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा समय जरूर देना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप थोड़े पहले पढ़े हैं कि विद्यालय, क्या पढ़े हैं, विद्यालय। तो अगर हम विद्यालय को देख लें एक बार, तो विद्या और प्लस आलय, क्या है, विद्या और प्लस आलय। तो देखिए जरा यहां अगर आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है और प्लस यहाँ आपका पहले से ही आ है। तो ये आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे, आ का। तो ये किस में आता है, जब ये दीर्घ स्वर संधि में आता है। किसमें आता है, दीर्घ स्वर संधि में आता है। तो दीर्घ स्वर संधि में अगर ये आ रहा है तो ये किसका भेद है, ये स्वर संधि का भेद है। किसका है, ये स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि का भेद है, तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण विद्यालय ही नहीं है, क्योंकि ये अकेले स्वर संधि का भेद है।
बात कर लें हम 28वें प्रश्न की। आपके सामने दिया कि भूर्ध्व क्या है? भूर्ध्व का संधि विच्छेद। तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? इस प्रश्न में आप सभी को बताना होगा। देखिए भू और प्लस ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्ध्व है कहीं आपके, तो भू और प्लस ऊर्ध्व अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट होगा। इसमें देखिए यहाँ अगर आप बी को देखेंगे, बी वाला ऑप्शन को, तो भू प्लस ऊर्ध्व जो है, सॉरी, यहाँ अगर इसमें जो है ऊ यहाँ पे बड़ा हो जाए तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए बी वाला ये बड़ा ऊ इसलिए राइट हो जाएगा। अगर छोटा ऊ रहता तब थोड़ा डाउट रहता, बाकी बड़ा ऊ जैसे करेंगे आप तो ये राइट हो जाएगा। जैसा मैंने किया भू प्लस ऊर्ध्व, तभी ये राइट हो पाएगा। 29वां प्रश्न देखेंगे कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद आप सभी बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का सत्य और प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह जो होता है वो सत्याग्रह होता है। देखिए यहाँ पे अ और प्लस आ, तो अ और आ मिलके हमेशा आ बनाएंगे, जो दीर्घ स्वर संधि में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 30वां प्रश्न, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो आपको जानना होगा कि पहले संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो अन्याय में सबसे पहले देखिए अन्याय, यहाँ आपको अन्याय लिखना पड़ेगा और प्लस अन्य एक बार आन्य लिखना पड़ेगा, लिखना अन्य प्लस आन्य, ठीक है। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी आपका आ रहा है और यहाँ पे भी आपका आ रहा है, ये भी आ और ये भी आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये आपका आ बनाएंगे, जो कि आपका दीर्घ में आएगा। किस में आएगा? दीर्घ स्वर संधि में। तो आप देखिए अन्य प्लस आन्य, इसका थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखिएगा, अन्य प्लस आन जो सही हो जाएगा। और इस तरह ये क्लास समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहीं पे आपको नए क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे दीर्घ स्वर संधि के अलावा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।